नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। आज बृहस्पतिवार है तो दिन है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन का। हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आप rankmf.com म्यूचुअल फंड वेबसाइट के CEO हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आवश्यक क्यों हैं और किस हिसाब से आपको अपनी परेशानियां इस सेक्टर में कम करनी चाहिए। सिंह साहब, आपका स्वागत है। आज बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें लिखा है आपसे राय मांगने के लिए। सबसे पहले ब्रजेश राठौर साहब से जुड़ते हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आप 1 लाख रुपया लगाना चाहते हैं 4 फंड्स में और आप चाहते हैं कि STP और SIP करें। आप अपना प्रश्न पूछिए। सर, मेरा प्रश्न ये था कि मैं STP से SIP करना चाहता हूँ। तो मुझे आप 4 फंड चूज कीजिए, सजेस्ट कीजिए जिसके लिए मैं STP के लिए मतलब लिक्विड मनी या जो भी है, और उससे मैं किस में SIP करूँ so that I'll get a better benefit and I think this is the right way to go. That is also I want your recommendation whether I am doing it correct or not. जी ये मैं जानना चाहता हूँ सर। जी। तो सिंह साहब, लमसम 1 लाख रुपया लगाना है। आपको फंड्स बताने हैं SIP के लिए और STP के लिए। जी, तो इनका जो प्रश्न था कि SIP करें या STP करें। SIP उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है जिनके पास कि महीने में कुछ पैसा जो बचता है उस पैसे को लगाना चाहते हैं, तो SIP के तरीके से वो लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके पास लमसम है तो इनके लिए STP बेटर रहेगा। STP का मतलब ये होता है कि आप किसी शॉर्ट से लेकर के मीडियम टर्म डेट फंड में लगा देते हैं अच्छे क्वालिटी के, और फिर वहां से हर महीने एक लिमिटेड अमाउंट वहां से आप किसी इक्विटी स्कीम में लगाते जाते हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है जिनको लगता है कि मेरे पास अभी लमसम पैसा पड़ा हुआ है और ये पैसा अगर मैं अपने पास रखूंगा तो खर्चा हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि उस पैसे को आप किसी फंड में लगा दें और फिर वहां से आप उसको STP कर सकते हैं, जो कि जो एंड रिजल्ट है उसका SIP के तरीके से ही हो जाता है। तो कुछ ऐसे फंड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन इनको अगर SIP करना है, चूंकि इनके पास लमसम है तो इनको STP का ये एक सलाह रहेगा। तो STP के लिए 4 ऐसे फंड हैं जहां पर कि वो कर सकते हैं। तो जो डेट फंड्स हैं वो एक्सेस शॉर्ट टर्म फंड है, वहां से वो STP कर सकते हैं एक्सेस ब्लू चिप में या फिर एक्सेस फोकस 25 में। उसी तरीके से टाटा मनी मार्केट फंड है, वहां से वो चाहे तो टाटा लार्ज कैप में STP कर सकते हैं। सिमिलरली LIC MF का गिल्ड फंड है, वहां से वो चाहे तो STP LIC लार्ज कैप या LIC मल्टी कैप में कर सकते हैं। सिमिलरली कोटक बैंकिंग एंड PSU फंड है, वहां पे वो लमसम लगा के फिर STP जो है वो कोटक फोकस्ड में या फिर कोटक एमर्जिंग इक्विटी में कर सकते हैं। तो जो इनको पसंद है उस हिसाब से वो चूज करके कर सकते हैं। तो ये 4 ऐसे AMCs हैं जहां पर ये वो फायदा उठा सकते हैं, और जो भी ये स्कीम्स है वो काफी अच्छी स्कीम्स हैं। तो ऐसा करते हैं ब्रजेश जी, आप CNBC आवाज़ और मेरा ट्विटर हैंडल आप फॉलो कीजिए। ये जितने भी फंड्स ओमकेश्वर सिंह साहब ने आपके लिए सजेस्ट किए हैं, हम वहाँ पर आपका नाम लिखकर पोस्ट कर देंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी और वो आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने प्रश्न का संतोषजनक जवाब मिला होगा। अरविंद हरुलगे साहब जुड़ चुके हैं कोल्हापुर से। वो जानना चाहते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और उनका सवाल है ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। आप अपना प्रश्न पूछिए अरविंद जी। आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, निपन इंडिया बैलेंस्ड फंड और HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। क्या प्रश्न है आपका? नमस्ते विजय जी। कैसे मेरे 4 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, 5 साल के लिए मैंने निवेश किया है। हर एक फंड में मैंने 50,000 निवेश किया है। 2 फंड है मेरे 2019 में निवेश किया है 4 महीने के लिए, वो 4 महीने में हो गया उसके लिए। और मई 2018 में 2 साल के लिए मैंने निवेश किया था, मैंने 2 साल पहले किया था। टोटल 2 लाख का मैंने निवेश किया है। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि अभी मार्केट सिचुएशन देखते हुए, कोविड-19 का सिचुएशन, अभी जो मार्केट काफी डाउन हो चुका है, तो मैं यह सही समय रहेगा कि लार्ज कैप में इसको स्विच करना है? जी, तो जितने भी अभी आपके फंड्स हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड फंड्स हैं, और आप अगर इक्विटी में अगर आप जाना चाहते हो तो आप मल्टी कैप या फिर लार्ज कैप पे आप जरूर जा सकते हैं।
तो मल्टी कैप में जो कुछ अच्छे नाम जो हैं वो हैं मोतीलाल ओसवाल 35, जेएम मल्टी कैप, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी, LIC MF मल्टी कैप, UTI इक्विटी। सिमिलरली अगर आप लार्ज कैप पे जाना चाहते हो तो वहां पर भी आपके पास 3 अच्छे विकल्प हैं, जैसे कि एक्सेस ब्लू चिप फंड है, या फिर LIC लार्ज कैप फंड है, या फिर मिराय लार्ज कैप। तो ये ऐसे फंड्स हैं जिसमें कि जो काफी अच्छा क्वालिटी है और अच्छे भाव पे अभी अवेलेबल हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन या तो मल्टी कैप या लार्ज कैप या फिर मिक्सचर, कुछ अमाउंट मल्टी कैप में और कुछ लार्ज कैप में अब इस समय आप लगा सकते हैं। चलिए, आपका प्रश्न अरविंद जी उसको जवाब मिला, और आप हमारे ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए। इन फंड्स के नाम और जो क्रिया आपको ओमकेश्वर सिंह साहब ने सुझाई है, आपको हमारे ट्विटर हैंडल CNBC आवाज़ पर और मेरे ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी। गौरव कुमार साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ रांची से, और एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न है उनके पास। लाखों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। स्मॉल और मिड कैप फंड्स में आपने कुछ निवेश किया और वहाँ पर नुकसान हो रहा है। कुमार साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ओमकेश्वर जी से आप अपना प्रश्न खुद पूछिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैंने स्मॉल कैप मिड कैप में 75% पैसा इन्वेस्ट किया था और 25% लार्ज कैप में। अभी मेरा पोर्टफोलियो में 10 लाख के आसपास 12 लाख के आसपास लॉस दिखा रहा है। तो क्या मुझे इस समय एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 5000 के लेवल तक भी आ सकता है और मेरा लॉस जो है सो 20 लाख तक भी जा सकता है। इसलिए क्या अभी एग्जिट करना सही रहेगा और मैं उस समय इन्वेस्ट करूं जब मार्केट काफी बॉटम पे आ जाएगा 5-6 हजार के लेवल पे, 4500 जैसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं लोग? जी, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपने लगा के रखा हुआ स्मॉल कैप और मिड कैप में, लेकिन ज्यादातर निवेशक क्या करते हैं कि वो निफ्टी 50 को देखते हैं और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज ही रहते हैं, जबकि मिड कैप में 101 के बस से 250 वाले मार्केट कैप वाले, और स्मॉल कैप में 250 से लेकर के नीचे वाले जितने भी मार्केट कैप है वो स्टॉक्स रहते हैं। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस कैटेगरी में आपने लगाया है उस इंडेक्स को आप देख रहे हो या फिर ब्रॉडर मार्केट को देख करके उसके हिसाब से अपना आप अंदाज लगा रहे हो। ये एक बात बहुत ही ध्यान होना चाहिए, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए और पता कीजिए कि उसमें कैसे फंड्स अवेलेबल हैं। हमारे हिसाब से जो रैंक MF का जो रिसर्च इंजन है उसके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को इस समय स्मॉल कैप पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न्स बहुत ही बुरे हैं। यानी कि जो 9 साल पहले जो अभी इंडेक्स का वैल्यू था स्मॉल कैप में, वो वैल्यू आज दिख रहा है। सिमिलरली मिड कैप में भी 2-3 स्कीम्स छोड़ करके काफी अच्छे स्कीम्स नहीं रहे हैं। तो आपसे ये सुझाव रहेगा कि अगर आपके खासकर स्मॉल कैप से आप पूरा का पूरा निकल जाएं और किसी अच्छे मल्टी कैप या फिर लार्ज कैप में लगा दें, और मिड कैप को आप चेक करें कि आपका जो मिड कैप का फंड है वो उसका क्वालिटी कैसा है। उसमें 3-4 फंड ऐसे हैं जो जिसके क्वालिटी अच्छे हैं, और वो फंड्स आपके पास है तो उसको आप कंटिन्यू रख सकते हो, अदरवाइज उसको भी एग्जिट करके आप मल्टी कैप लार्ज कैप में आप आ सकते हो। कुमार साहब, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि बिल्कुल राय जो है आपने मांगी नहीं, लेकिन ये जो आप लेवल्स सुन रहे हैं 4500 या 5000 निफ्टी पर, अक्सर ये डराने वाले लेवल्स होते हैं, और बुरा समय ज़रूर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धरती ख़त्म हो रही है और निफ्टी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके के आंकड़े शायद आपको ना आते हुए दिखें, तो आप घबराएं ना और जल्दी में किसी भी तरीके का कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके पोर्टफोलियो को नुकसान हो। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर हैं मिलन चौधरी। आप कलकत्ता से जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं और डिविडेंड पे आउट स्कीम में इन्होंने लगभग कुछ पैसा लगाया था, और अब वो प्रश्न आप खुद पूछिए मिलन चौधरी जी। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैंने 20 लाख करीब आपका डेट एंड इक्विटी फंड में किए थे। 12 लाख किए थे ICICI प्रूडेंशियल डेट एंड इक्विटी में, और 8 लाख किए थे UTI डेट एंड इक्विटी बैलेंस फंड में, जो कि आपको मंथली हमको डिविडेंड मिलता था करीब 14,000 के हिसाब से।
अभी तो उसका तो आपका बहुत ही घट गया है, बैलेंस बहुत घट गया है और डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है लास्ट 2 मंथ से। क्या करें? सर, जो आपका भी जो पोर्टफोलियो आपने लिया है वो दोनों पोर्टफोलियो जो है वो हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड है। रिटायरमेंट के बाद इस टाइप के फंड्स में लगाना सही नहीं होता। तो जो आपको जो सलाह ये होगी कि आप SWP करें और डेट फंड में ये पैसा लगा दें। और ये डेट फंड जो हैं वो भी हाई क्वालिटी कैटेगरी वाले, जैसे कि बैंकिंग PSU या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या फिर गिल्ड फंड। तो 3 ऐसे फंड हैं जहां पर कि आप ये पैसा को लगा सकते हो, फिर वहां से आप SWP कर सकते हो। जो भी आपका 15,000 रुपए का जो आपका खर्चे के लिए चाहिए होगा, वहां से वो पैसा निकलते जाएगा। वो स्कीम्स ऐसे ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और SBI मैग्नम गिल्ड फंड। ये ऐसे फंड है जहाँ डेट है, जहाँ पे क्वालिटी अच्छा है, और इससे होगा ये कि SW करके आपको अनिश्चितता नहीं रहेगा कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक बात आप ध्यान रखो, जो भी डिविडेंड पे आउट स्कीम्स होते हैं उसमें डिविडेंड तभी मिलता है जब फंड के पास सरप्लस मनी होता है। क्योंकि कोविड-19 के कारण जो कैश है, जो सरप्लस है, वो काफी ड्राई अप हो गया, इसलिए काफी इसके ऐसे स्कीम्स होंगे जो मंथली डिविडेंड जो पे आउट है वो नहीं कर रहे होंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप अच्छे डेट फंड में लगा करके और SWP कर लें। चलिए चौधरी साहब, आपको अपने स्कीम्स का फेरबदल करना पड़ेगा। और ये प्रश्न हमारे पास बहुत बार आया है कि मंथली डिविडेंड नहीं आया क्योंकि कोविड की वजह से बॉन्ड मार्केट्स जो थे वो लिक्विडिटी की ड्राई अप आपको होती हुई दिखी है। तो ये एक सब दर्शकों के लिए और ख़ासकर उन रिटायर्ड लोगों के लिए राय है कि आप परेशान ना हो। जब वापस लिक्विडिटी आएगी और आपको सरप्लस आता हुआ दिखेगा म्यूचुअल फंड कॉर्पस में, तभी आपको डिविडेंड बढ़ता हुआ मिलेगा। ये एक यूनिक सिचुएशन है जिसके दौरान से बाज़ार गुजर रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये आपको जल्दी ख़त्म होती हुई दिखेगी। चलिए, अब हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है। ये दिल्ली से ही सौरभ जी ने लिखा है और प्रश्न काफ़ी बार हमारे पास आया है। ओमकेश्वर जी वो जानना चाह रहे हैं कि ये क्या सही समय है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए लंबी अवधि के लिए, और अगर ये सही समय है तो कोई आप फंड का नाम या AMC का नाम सजेस्ट करें जहां पर ये निवेश किया जा सके। जी, गोल्ड फंड जो है, गोल्ड जो है करीब 53% लास्ट 1 ईयर में ऑलरेडी बढ़ चुका है और इस समय वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो समय उतना सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हो जिसमें कि आपको 10-15% आपको गोल्ड रखना है, इन दैट केस आपके पास गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। लेकिन गोल्ड फंड से भी बेटर ऑप्शंस ये रहेंगे कि आप या तो आप SGB के थ्रू कर ले या गोल्ड ETF के थ्रू कर ले, क्योंकि वहां पर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो काफी कम रहता है, तो उससे आपका जो वैल्यू रहेगा वो बेटर रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दो जो फंड ऐसे हैं जो जिसमें आप देख सकते हैं। एक आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड है और एक ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड है जो एक फंड ऑफ फंड है। तो 2 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसको आप थ्रू म्यूचुअल फंड आप कर सकते हैं। अदरवाइज एडवाइस तो आपको यही रहेगा कि आप SGB के थ्रू कर ले क्योंकि उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, या फिर गोल्ड ETF के थ्रू करें क्योंकि उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत ही कम होता है, मतलब कि वो ट्रेडिंग होता है, उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो वो ज़्यादा बेटर कॉस्ट इफेक्टिव है। ओमकेश्वर साहब, ज़रा ये सजेस्ट कीजिए कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स के और डेट के और इक्विटी में किस हिसाब से आपको प्रोपोर्शन रखना चाहिए, कितना इक्विटी, कितना फिक्स्ड इनकम और कितना गोल्ड, आजकल की समस्या को देखते हुए आप सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले 1 या 2 साल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए शायद कठिन हो सकते हैं। जी, तो अभी अगर आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, करीब 20 से 30% अभी आप कैश रखो, क्योंकि ये जो कैश है वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि हर महीने स्टैगर कर करके आप वो इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे क्वालिटी फंड्स में। उसके अलावा आप अराउंड 35 to 40% इक्विटी में रख सकते हो और अराउंड 35-45% आप डेट में रख सकते हो और करीब 15 से 20% आप गोल्ड में रख सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर आप करते हो तो उससे क्या होगा कि जो आपका एसेट एलोकेशन है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा।
सिमिलरली अगर आपके पास लिक्विडिटी रहेगा तो जो अभी बार्गेन बाई है, यानी कि ये हमको बाद में पता चलेगा कि ऐसा जो मार्केट आता है वो या तो डिकेड में एक बार आता है, या फिर ये कोविड तो ऐसा है कि शायद सेंचुरी में एक बार ऐसा मार्केट आएगा। तो इस समय बार्गेन बाई काफी अच्छा अवेलेबल है, यानी कि अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं जो कि काफी कम एनएवी, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम वैल्यू पे मिल रहे हैं। तो उसमें हम पैसा लगा सकते हैं, और हमारे पास कैश रहेगा तो, और वो कैश हम एक बार ना लगा करके मंथली स्मार्ट एसआईपी या फिर एसआईपी के थ्रू लगाएं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है पोर्टफोलियो एलोकेशन पर भी। सौरभ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने इस जवाब से खुशी मिली होगी। नारायण शिरोम हिरेकर साहब अकोला से जुड़े हुए हैं। नारायण जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। आपको पेंशन की फैसिलिटी चाहिए है और आपके पास कुछ कॉर्पस है और आपके कुछ महीने के खर्चे हैं। ओमकेश्वर जी से अपना प्रश्न पूछिए। मेरे ख्याल से हम नारायण जी को दोबारा जोड़ेंगे। काफ़ी उनका अच्छा प्रश्न है और उनका इन्वेस्टेबल कॉर्पस ओमकार जी 10 लाख रुपए है और वो चाहते हैं कि वो करीब 18 से 20 हज़ार रुपये महीना अपने व्यक्तिगत एक्सपेंसेस के लिए एक डेट फंड में लगाएं। आप कुछ राय दे पाएं इन नामों पर? जी, ये सही रहेगा। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिविडेंड पे आउट तो काफी अनसर्टेन है, और महीने के लिए अगर आपको खर्चा चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है कि डेट फंड में लगा करके आप SWP कर लो। तो ये चाहे तो कुछ अच्छे डेट फंड्स हैं जो कि क्वालिटी वाइज काफी अच्छे हैं, जैसे कि SBI मैग्नम गिल्ड फंड, या फिर आदित्य बिरला लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, या फिर ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU फंड। तो इसमें वो पैसा लगा करके फिर वो एक SWP चालू कर सकते हैं। ऐसा करने से करीब उनका 5.5 से 6 साल तक उनको ये 18 से 19 हज़ार हम एवरेज लेते हैं, तो 19,000 रुपया वो उनको करीब 5.5 से 6 साल तक उनको हर महीने मिलेगा। जी, नारायण साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिरेकर जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। माफ़ कीजिए, पहले लाइन कट गई थी। ओमकेश्वर जी ने आपका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। बताइए, ये जो 10 लाख रुपए आपने निवेश के लिए अलग रखे हैं, क्या ये आपका टोटल कॉर्पस है या ये उस कॉर्पस का हिस्सा है जो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं? ओमकेश्वर जी ने आपका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। बताइए, ये जो 10 लाख रुपए आपने निवेश के लिए अलग रखे हैं, क्या ये आपका टोटल कॉर्पस है या ये उस कॉर्पस का हिस्सा है जो आप डेट म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं? नहीं, ये अलग से रखे हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आज ज़रा लिंक वाकई ख़राब है दूरसंचार का, तो हम कोशिश करेंगे कि नारायण जी हमारे साथ दोबारा जुड़ें। चलिए, मेरे ख्याल से अब किरण कुमार सोनी साहब अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर साहब, अच्छा, सोनी साहब स्वागत है अहमदाबाद से। पहले तो बताइए क्या हालचाल है आपके शहर में, और फिर अपना प्रश्न पूछिए ओमकेश्वर साहब से। आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उनका क्वालिटी चेक हो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्टमेंट है और अभी ये फंड ब्लॉक हो गया है, बराबर। और दूसरा कि मेरा इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड में भी है और एक HDFC लो ड्यूरेशन फंड में भी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये फ्रैंकलिन में ऐसा हुआ तो फिर मुझे ICICI का जो फंड है और HDFC का जो फंड है, ये दोनों में से विड्रॉ कर देना चाहिए पैसा? तो ओमकेश्वर जी 18 लाख रुपया लगा हुआ है किरण कुमार सोनी साहब का। बताइए, क्या ये फंड्स ठीक है? जी, फ्रैंकलिन इंडिया तो ऑलरेडी वाइंड अप हो गया है। ICICI प्रूडेंशियल ये ब्लैंकेट विड्रॉवल कभी भी ऑप्शन अच्छा नहीं होता है। तो ये ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड है जो हमारे हिसाब से अभी 2 स्टार रेटेड फंड है, तो वहां से उनको पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन HDFC लो ड्यूरेशन जो फंड है वो अच्छा 5 स्टार फंड है, तो उसमें वो पैसा लगा के रख सकते हैं। और उनको जो ऑप्शन अवेलेबल है वो क्रेडिट रिस्क से निकाल करके वो ICICI के ही स्विच कर सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU फंड में, जो कि एक अच्छा फंड है। तो इस समय क्रेडिट रिस्क फंड में रहना समझदारी की बात नहीं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है सोनी साहब। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ओमकेश्वर साहब बिल्कुल जुड़े रहिए। लगभग 6 सवाल और हैं और मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपके लिए सवाल आ रहे हैं। देखिए, सिंगापुर से लिख रहे हैं दीपक जी
शिमला से राहुल शर्मा साहब और गौरव नरेश अग्रवाल साहब भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक से एक बेहतरीन आपको जवाब मिल रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड क्वेरीज के साथ। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी एडवाइस मिलती है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ के लिए, चाहे वो इक्विटी हो या मंथली इनकम स्कीम्स के लिए हो। थोड़ी देर में हम लोग वापस आते हैं, आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार, मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। आज म्यूचुअल फंड क्वेरीज का दिन है और हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आप हैं CEO rankmf.com के, एक जानी मानी म्यूचुअल फंड वेबसाइट है। क्वेरीज और सवालों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ दीपक जी जुड़ रहे हैं सिंगापुर से। स्वागत है आपका दीपक जी। आपके पास कुछ पैसा स्पेयर है और आप लगाना चाहते हैं इक्विटी फंड्स में। पहले तो बताइए आपकी उम्र कितनी है? 46 ईयर्स। अच्छा, और तो एक्चुअली मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है पैसा, जैसे HDFC मिड कैप और HDFC का टॉप 100। सो आई वांटेड टू गेट अ व्यू, शुड आई रिमेन इन्वेस्टेड? बिकॉज़ करंटली उनकी रिटर्न्स इज लाइक -20% राइट नाउ, सो आई वांट अ व्यू ऑन दैट, शुड आई रिमेन इन्वेस्टेड? और आप 2 लाख रुपया फालतू लगाना चाह रहे हैं और नाम जानना चाहते हैं कुछ फंड्स का। हाँ जी, करेक्ट। तो हाँ जी। पहले तो ये सवाल का जवाब लेते हैं। आप 2 लाख रुपए कहाँ लगा सकते हैं ओमकेश्वर जी? दीपक जी को कुछ फंड्स सजेस्ट कीजिए। जी, तो 2 लाख जो रुपए हैं वो किसी भी एक 5 फंड ऐसे हैं जिसमें कि वो लगा सकते हैं। या तो फिर वो मोतीलाल मिड कैप 35 है, या फिर एक्सेस ब्लू चिप है जो कि लार्ज कैप फंड है, या फिर मोतीलाल 35 मिड कैप फंड है, या फिर अगर वो लार्ज एंड मिड कैप में लगाना चाहते हैं तो टाटा लार्ज एंड मिड कैप में लगा सकते हैं। फोकस्ड में लगाना है तो वो एक्सेस फोकस 25 में लगा सकते हैं। तो कुछ ये ऐसे फंड हैं जो कि कैटेगरी भी बहुत अच्छे हैं और ये अपने कैटेगरी के बेस्ट फंड्स हैं और 5 स्टार फंड्स हैं। तो ये इनमें से किसी भी फंड्स में वो लगा सकते हैं। अच्छा, और दीपक जी आपने कहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है? जो 2 नाम आपने लिए थे, एक बार उन पर भी क्वालिटी चेक सिंह साहब करेंगे। हाँ, एक है HDFC मिड कैप फंड और एक है HDFC का टॉप 100 फंड। जी, ओमकेश्वर जी आपकी राय HDFC मिड कैप और टॉप 100 फंड पर? जी, उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि मिड कैप में, जैसे मैंने बताया अभी कि मोतीलाल 30 मिड कैप या फिर DSP मिड कैप, ये बेटर मिड कैप फंड्स हैं। उसी तरीके से टॉप 100 एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में जो बेटर फंड्स अवेलेबल है वो एक्सेस ब्लू चिप है, LIC लार्ज कैप फंड है, तो जो कि क्वालिटी वाइज मच बेटर देन ये दोनों जो उन्होंने होल्डिंग करके रखा हुआ है। आप ट्विटर हैंडल्स फॉलो करते रहिए, जो आपकी स्पेसिफिक क्वेरी था उसका जवाब आपको CNBC आवाज़ और मेरे ट्विटर हैंडल पर थोड़ी देर में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अगले कॉलर हैं चक्रधर साहब, जो कि कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिदा जी आपका स्वागत है। बताइए क्या प्रश्न है ओमकेश्वर जी के लिए आपके पास? आपने एक फंड में ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, SIP, पिछले 3 साल से। हाँ, यस सर। अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, तो सर मेरा सवाल है, तो मैं ये आपका कोटक मिड कैप फंड ग्रोथ में लास्ट 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न नहीं आ रहा है, कम से कम ब्रेक इवन भी नहीं आ रहा है, जो लगभग 3 साल होने जा रहा है। साउथ में HDFC जो भी टॉप 10 जो फंड है, अभी सर बोले टॉप 100, उसमें भी लगाया तो उसमें भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। एंड मेरा एक ही L&T मिड कैप फंड में लगा, वो मेरा ठीक है, लेकिन ये तीनों फंड में मुझे सजेस्ट करें मैं इसमें रहूं या निकल जाऊं। जी चक्रधर जी, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप जो भी कोई स्कीम सेलेक्ट करते हो तो आप ये ध्यान दो कि उसका क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो कैसा है। पास्ट परफॉर्मेंस हो या बड़ा नाम हो या बड़ा ब्रांड हो, उससे आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। आपको जो रिटर्न मिलने वाला वो आपके पोर्टफोलियो, जो वो स्कीम आप लगा रहे हो, जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। इसलिए अब आपको जो सुझाव ये रहेगा कि आप बेटर मल्टी कैप कैटेगरी में आप फंड्स लगा सकते हो, जैसे मोतीलाल ओसवाल 35 हो गया, JM मल्टी कैप हो गया, या फिर पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हो गया, LIC म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड, या फिर UTI इक्विटी फंड।
तो अगर आप सही कैटेगरी में सही क्वालिटी के फंड में नहीं लगाएंगे तो चांसेस ये होता है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख करके वो गलती हमेशा हो जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि वैसा रिटर्न फिर से मिलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिस समय आप पैसा लगा रहे हो उस समय वो पैसा उस पोर्टफोलियो पे लगाओ जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और जो सही भाव में अवेलेबल है उसमें लगाएंगे, क्योंकि जो रिटर्न जो आएगा वो पोर्टफोलियो से आएगा और कोई भी चीज से आपको नहीं आने वाला। चलिए, आपको चक्रधर जी कुछ फंड्स सजेस्ट करे जा रहे हैं और आप ट्विटर हैंडल्स फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको इनके नाम लिखे हुए मिलेंगे। हमारे आखिरी कॉलर आज हैं चिराग बोरिया साहब। आप राजकोट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 2 साल से इन्होंने SIPs कर रखे हैं 2 फंड्स में। बोरिया साहब, स्वागत है CNBC आवाज पर। अपना प्रश्न पूछिए ओमकेश्वर जी से। सर, मेरे पास 2 फंड हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं मीन्स ये फंड कैसे है और मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अभी मेरी एज तो 32 साल है, तो मैंने लॉन्ग टर्म से हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मैं अभी रिस्क ले सकता हूँ, इसलिए मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप चुना है सर। ये होता है ऐसा है कि मिड कैप स्मॉल कैप सेलेक्ट करना, मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करने में गलती कुछ नहीं होता। देखिए, इंपेरिकली ऐसा देखा गया कि कई बार ऐसा देखा गया कि 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, भी SIP करके आपको रिटर्न नहीं मिलता और आपने सही फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ फंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो दोनों फंड है हमारे रैंकिंग रेटिंग के हिसाब से वो 2 स्टार फंड्स हैं। उससे बेटर ये है कि आप मल्टी कैप में या फिर लार्ज कैप में चले जाएं। मल्टी कैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें तीनों कैप का फ्लेवर रहता है, लार्ज कैप भी रहता है, उसमें मिड कैप भी रहता है और स्मॉल कैप भी रहता है, एंड क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो जो होता है वो मच बेटर होता है। इसलिए, और अभी कोविड-19 हुआ है, आपको पता है कि काफी ऐसे कंपनी छोटे स्मॉल कैप कैसे हो सकते हैं जिनको कि काफी परेशानी आ सकती है भविष्य में। तो उसको देखते हुए ये सारे निवेशक जो भी रिटेल निवेशक हैं उनसे ये विनती रहेगा कि वो स्मॉल कैप से निकल करके मल्टी कैप या फिर लार्ज कैप या फोकस्ड में आ जाए, क्योंकि उससे जो रिस्क है वो काफी कम हो जाएगा। इसलिए जैसे कि आपके लिए LIC लार्ज कैप, एक्सेस ब्लू चिप या फिर JM मल्टी कैप या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये ऐसे कुछ फंड्स है जिसमें कि आप पैसा लगा सकते हैं उधर से हट निकाल कर। चलिए बोरिया साहब, आप इसमें ज़रा थोड़ी फेरबदल कीजिए और जाहिर तौर पर अगर आप सिस्टमेटिकली पैसा लगाएंगे अच्छे फंड्स में तो लंबी अवधि में आप बेहतरीन रिटर्न कमाएंगे जो कि मार्केट एवरेजेस से ज़्यादा होगा। ओमकेश्वर जी, आज समय यहीं समाप्त होता है। हमेशा की तरह इतने बेहतरीन जवाब देने का आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शक और इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड होल्डर्स अगर अपनी कोई क्वेरी सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप हम लोग को लिख सकते हैं और उसका सही और सबसे जल्दी जवाब आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। ख़बरों का सिलसिला जारी है, आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। एक से एक बढ़िया पोर्टफोलियो पिक्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलते हैं सिर्फ़ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप